बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग के साथ इंतहाई क्रिस्पी आपके लिए पैटीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही हम इसका जो है पफ पेस्ट्री बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहुत हज़ारों किस्म की आपने खाई होंगी पैटीज़, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है। करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक बाउल और उसके अंदर ओनली 1 कप हम डालेंगे मैदा। अच्छा, अगर आपने इसको ज़्यादा बनाना होगा तो क्वांटिटी आप इसको डबल करते जाएंगे हर चीज़ की। और थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल दिया है ज़ीरा और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। और यहाँ पे ये मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बटर पफ पैटीज़ हैं तो बटर जा रहा है 2 टेबल स्पून के करीब और 1 अंडे की जर्दी। अब यहाँ पर मैं इसको अपने हाथों से अच्छा सा क्रम्बल कर लूँगी। अब इसके बाद जो है मैंने क्या करना है, नीम गर्म पानी करके पहले ही रख लिया था, इतना कि आपके हाथ जो है इसको बर्दाश्त कर सकें। और उस नीम गर्म पानी से देखें गर्म करने के बाद मैं अब आटे को गूंद लूँगी। नॉर्मल जो आटा गूंदता है, अच्छा ना ज़्यादा सख्त होता है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो नॉर्मल जो आटा गूंदा जाता है घर में, आपने बिल्कुल वैसे इसको गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और आटे को अच्छा सा गूंदती जाऊँगी। तो आटा गूंदने का कोई ऐसा रूल तो है नहीं, नॉर्मली घर जैसे बनाना था तो मैंने उसको जो है गूंद के एक साइड पर रख लिया है। अब इस डो के जो है ना हम छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, या तो आपके 5 से 6 पेड़े बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। अगर आपने बहुत ही छोटे बनाए तो 6 से 7 बनेंगे। अगर आप अच्छी सी फ्लेकी सी बनाना चाहते हो तो मेरे कहने पे आपने 5 से 6 ही पेड़े बनाने हैं। तो इस आटे के, इस डो के जो है इतने आपने पेड़े बना के रख लेना है। मेरे 5 बने थे बड़े साइज़ के, मैंने फिर उनमें से थोड़ा थोड़ा छोटा करके 6 कर लिए। तो यहाँ इनको हमने पेड़ों को रेस्ट देना है। दूसरी तरफ हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल डाल दिया था पैन के अंदर और 1 चम्मच डाल दिया था मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा भूनेंगे। बहुत क्विक सी फिलिंग बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पर चाहें तो आप हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं डाला, यहाँ पर हल्दी डाली हूँ आधा चम्मच और 1 चम्मच मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च। अब लाल मिर्च की जगह यहाँ पर आपने हरी मिर्च डालनी है। और मैंने जो है 200 ग्राम के करीब कीमा लिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको मैं दिखाऊंगी आगे चल के कि ये कीमा भी बच जाना है। यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है मैंने और इसको जो है ना अच्छा सा हिलाऊंगी जुलाऊंगी, क्योंकि मेरा कीमा था थोड़ा फ्रीज हुआ पर वॉश था, इसलिए जो है मैंने इसको छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के अंदर बहुत अच्छा सा ये बिखर गया था। बारीक चॉप की हुई प्याज थी 1 अदद और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। जब तक इसका पानी नहीं निकल जाएगा बस इसको तेज़ आंच पे मैंने पकाया है और पकाने के बाद इसको रख दिया है। क्योंकि बारीक मछलियाँ कीमा था, टोटली टाइम इसको जो है 8 से 10 मिनट लगे थे पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, इसको पका के जब तक हमने पेड़ों को बेलना है इसको ठंडा कर लेंगे। इसलिए जैसे मैंने स्टेप्स किसके किए हैं आपने बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। स्टेप 1 में आपने आटा गूंद के पेड़े बनाना है, स्टेप 2 में आपने कीमा बनाना है और ठंडा करने रख देना है। अब जब ठंडा हो गया है कीमा तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है 1 चम्मच के करीब, ये लाजमी ऐड करिएगा। थोड़ी सी हरी प्याज थी, 1 पत्ता था हरी प्याज का और हरा धनिया था, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हरी प्याज नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन हरा धनिया और पुदीना लाजमी ऐड कर दीजिएगा। अब जो अंडा मैंने लिया था जर्दी, उसकी मैंने सफ़ेदी जो है फेंट के इसके अंदर डालूंगी। इसका भी इसलिए डालना होता है कि जब पैटीज़ के अंदर कीमा जाएगा ना तो इसकी अच्छी सी बाइंडिंग होगी। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मेल्टेड हुआ हुआ हमें इसमें घी यूज़ करना होगा और चावल का आटा। तो जनाब एक पेड़ा उठा लीजिए, उसको अच्छे से जो है बेल लीजिए, छोटी छोटी सी इसकी रोटियां बेली जाएंगी। और घी जो है आपका मेक श्योर है मेल्ट हो और ठंडा ही हो, गर्म ना हो। तो मेल्ट करके अगर आपका जमा हुआ है, सर्दियां हैं तो उसको आप ठंडा कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने घी लगाया है और चावल का आटा ऊपर से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। जैसे जैसे मैं स्टेप करूँगी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। बाज़ार से पफ पेस्ट्री ख़रीदने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने इस तरीके से करना है और घर में रेडी कर लेना है अपना पफ। और देख लीजिए आप इसको जो है मैं इस तरीके से इसको फोल्डिंग करती जाऊँगी, घी लगाती जाऊँगी और चावल का आटा लगाती जाऊँगी। और अब 2 साइड्स को देखें उठाकर मैं बराबर बराबर जो है ना इस तरीके से रख दूँगी। स्टेप्स देख के फॉलो करिएगा। ये हमारा एक जो है पेड़ा बन चुका है। बीच में से कट करने के बाद इस तरीके से देख लीजिए, अगर आपने 5 पेड़े बनाए थे तो उसके 10 पैटीज़ बन जाएंगे, 6 बनाए थे तो 12 बन जाएंगे।
परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर आप चाहते हैं फैमिली बड़ी है और क्वांटिटी आप इसकी बढ़ा सकते हैं। बहुत आसान है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप लोग तारीफ़ें सुनते रह जाएंगे। यहाँ पर अब मैंने देखे उसको बेल लिया है, ये चौकोर बेलेगा और इसके साथ साथ इसके किनारों पे मैं पानी लगा रही हूँ। अच्छे से पानी लगाना है और बीच में फिलिंग हम करेंगे। देखें तो पैटीज की थिकनेस के हिसाब से आपने इसके अंदर फिलिंग करनी होगी। और अब क्या करूँगी मैं, इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। पहले हमने प्रेस करना है फिंगर से और कोई फॉक लेके आप उसके एजिस को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पैटीज जो है तैयार हो चुका है। इस तरीके से मैंने सारे तैयार कर लिए थे, तो आपने भी इस तरीके से सारे तैयार कर लेने हैं और फिर उसके बाद फ्राइंग स्टार्ट करनी है। और देख ही लीजिए कि कीमा फिर भी बच गया है। तो यहाँ पर हम आराम से जो है और भी बना सकते हैं। ऑयल मैंने फ्राइंग पैन में गर्म कर लिया। अगर इस स्टेप को जो है ना आपने कढ़ाई में करना हो तो वेल एंड गुड होगा, क्योंकि मेरी कढ़ाई ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने इसको डीप फ्राई करना होगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसका एक बैच। अच्छा, इसके ऊपर ना मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना, मीन्स के इसके ऊपर देखें कितनी अच्छी ये फ्लफ़ी होती जा रही है। चम्मच डालने से इसके परतें जो हैं खुलती जा रही हैं, फ्लेकी बनती जा रही है। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। तो जो हमने फोल्डिंग की थी ना, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार की आप पफ लें और उसको जो है ना जब आप फ्राई करेंगे तो वो मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि बटर पफ पैटीज़ है ये फ्राइंग में ही अच्छी लगेगी। इस तरीके से हमने देखें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लिया था। फ्राई की बहुत लंबी हो रही थी वीडियो, तो मैंने जस्ट आपको बताया तरीका कि इस तरीके से आपने करके गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो तमाम जो है मैंने इसके अंदर अपने बटर पफ पैटीज़ को फ्राई कर लिया था। इंतहाई सुपर टेस्टी, इंतहाई फ्लेकी और मज़ेदार बने थे। शाम की चाय के साथ हम लोगों ने इंजॉय किया था और सबको बहुत पसंद आए थे। और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं इसको अक्सर ही बनाया करती हूँ घर के अंदर। और इस बार मैंने काफ़ी लेट बनाया है, तो मैंने सोचा जब बना ही रही हूँ तो आप लोगों को इसकी रेसिपी दूँ, तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।